हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 17 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और सभी क्वेश्चनों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में ही बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखें। चलिए पहले हम करते हैं कल की क्लास यानी 16 जून की क्लास का रिविजन। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस मनाया गया है। और MMA मिक्स्ड मार्शल आर्ट में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन? संग्राम सिंह बने हैं। और इनसे पहले जो हो महिला मतलब पहली भारतीय महिला पहलवान जो हो वो MMA में शामिल हो चुकी हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है? पूजा तोमर, जो महिला शामिल हुई हैं। और NIIMH इसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिखी है, राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है। और माता खीर भवानी मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया है। और ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मॉस्को के स्टॉक एक्सचेंज पर प्रतिबंध लगाया है, यानी ब्रिटेन और अमेरिका ने साथ में मिलकर। और कारगिल युद्ध जो 26 मई 1999 को स्टार्ट हुआ था और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। ये भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जिसमें भारत की क्या हुई थी? विजय। तो इसी कारगिल युद्ध के विजय के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय सेना ने D5 मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया है। और पैटागोनिया में नया मिनी टाइटेनोसोर डायनासोर की खोज हुई है। आर्मेनिया ने रूस के नेतृत्व वाले सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। और इस संधि संगठन की जो स्थापना हुई थी वो 15 मई 1992 को हुई थी। ठीक है, ताशकंद में 6 देशों के हस्ताक्षर के साथ। ठीक, और बाद में जो है इसमें 3 देश और जुड़ गए थे, अजरबैजान, जॉर्जिया और बेलारूस। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो है अब इसमें 9 देशों की संख्या थी। ठीक, तो आर्मेनिया ने अभी क्या कर दी है? इस संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की है। और अजीत डोभाल जो हैं ये तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 100 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की 16 जून की इस क्लास को अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर की डेली क्लास देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 17 जून। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। और दोस्तों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जो मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थलीकरण मतलब जहाँ पर पानी की क्या होती, कमी होती है। ठीक है, तो मरुस्थलीकरण को रोकना और सूखा, जहाँ पर सूखा पड़ता है उस सूखे से निपटने के तरीकों पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया गया है। और दोस्तों, पहली बार ये दिवस 1994 ईस्वी में मनाया गया था। किसके द्वारा? UNO संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये जून महीने के सभी इंपॉर्टेंट डेज लिखे हैं। 1 जून को विश्व तंबाकू दिवस मनाया गया है। 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे एग्जाम में पूछा गया है। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया है। 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया गया है। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया है। और 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया है। एल्बिनिज्म एक बीमारी होती है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया है। और 15 जून को वैश्विक पवन दिवस के रूप में मनाया गया है। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेक्षण दिवस के रूप में मनाया गया है। तो ये सभी जून महीने के इम्पोर्टेंट डेज थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हेमिस तसेचू महोत्सव ये किस राज्य में शुरू हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख। लद्दाख में ये महोत्सव स्टार्ट हुआ है, हेमिस तसेचू महोत्सव। ठीक है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हाल ही में स्टार्ट हुआ है। और इस महोत्सव में क्या होता है? इस महोत्सव में जो है लोग जो होते हैं,
ठीक है। लद्दाख के जो लोग हैं वो मतलब अजीब तरीके के जो हो मुंह को मास्क मुखौटे टाइप का लगा कर जो हो वो डांस करते हैं, ठीक है, इस महोत्सव के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारतीय विभूतियों के सम्मान में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो जगदीप धनखड़ इस समय हमारे क्या हैं, वर्तमान उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के अध्यक्ष हैं। तो इन्होंने ही भारतीय विभूतियों के सम्मान में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ये संसद भवन परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। संसद भवन परिसर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से कौन सी सेना अपने पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी करेगी? तो ये पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है तरंग शक्ति 2024, ठीक है। तो कौन सी सेना? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय वायुसेना। देखो तरंग कहाँ पर आती है, वायु में ही तो आती है, तरंगे वायु में ही तो आती है, यानी भारतीय वायुसेना तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी कर रही है और ये पहला बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है भारतीय वायुसेना का, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स का, ठीक। और दोस्तों ये जो अभ्यास है ये हाल ही में अभी अगस्त में स्टार्ट होगा, ठीक है, अगस्त में जो हो आयोजित किया जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तराखंड राज्य के किस वन्यजीव अभयारण्य में आग लगी थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बिनसर वन्यजीव अभयारण्य। ये चारों भी उत्तराखंड के जो वन्यजीव अभयारण्य हैं और इसमें जो बिनसर वन्यजीव अभयारण्य है जो उत्तराखंड के कहाँ पर, अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है, कहाँ पर, अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है, अल्मोड़ा जिले में। तो सही करके लिख देता हूँ मैं, अल्मोड़ा जिले में है, ठीक है। तो यहाँ पर बिनसर वन्यजीव अभयारण्य में क्या आग लग गई है और इसमें जो हो चार व्यक्ति हैं वो मारे गए हैं इस आग की चपेट में आकर और 4 व्यक्ति जो हों क्या हो गए हैं, घायल हो गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने नक्षत्र सभा में खगोल पर्यटन अभियान पहल का अनावरण जो है वो कहाँ पर, देहरादून में किया गया है। और आपको पता होगा कि जो नक्षत्र सभा है खगोल पर्यटन है वो देहरादून में स्थित है, ठीक है। और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड ये पहला राज्य बन गया है। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है, पुष्कर सिंह धामी। इन्होंने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है। और संयुक्त सेना अभ्यास सूर्य किरण इसका 17वां संस्करण ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। और भारतीय सरकार के द्वारा उत्तराखंड में LIV&E वेस्ट के पुनर्चक्रण के लिए संयंत्र किया जाएगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की आग से निपटने के लिए पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान चलाया था, ठीक है। पिरूल लाओ पैसे पाओ ये अभियान क्या था, एक पेड़ होता है चीड़ का पेड़, ठीक है, उसी की जो पत्ती होती है उसी को कहा जाता है पिरूल, ठीक है। चीड़ के पेड़ की जो पत्ती होती है सूखी पत्ती, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पिरूल। तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने अभी ये अभियान चलाया था कि भाई पिरूल यानी कि चीड़ की जो ये सूखी पत्ती है इनको इकट्ठी करके लेके आओ और 50 रुपये किलो के हिसाब से, कितने, 50 रुपये किलो के हिसाब से पैसे लेकर चले जाओ। अब ये अभियान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने क्यों चलाया, जिससे जंगल में जो है सूखे पत्ते होंगे ही नहीं। और जब सूखे पत्ते नहीं होंगे चीड़ के, क्योंकि जो चीड़ के सूखे पत्ते होते हैं वो आग बहुत जल्दी पकड़ते हैं, ठीक है। तो जब सूखे पत्ते होंगे ही नहीं चीड़ के तो फिर आग लगने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसी उद्देश्य से पिरूल लाओ और पैसे पाओ का अभियान चलाया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व में कौन सा देश नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बन गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। अपना देश भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जक करने वाला देश बन गया है। नाइट्रस ऑक्साइड दोस्तों इसके बारे में जानते हैं थोड़ा, इसका फॉर्मूला होता है रासायनिक फॉर्मूला N2O, ठीक है।
डबल नाइट्रोजन का अणु होता है और ऑक्सीजन का होता है एक। ठीक, इस N2O को लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो लाफिंग गैस होती है वो यही होती है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक, और दोस्तों इसको लाफिंग गैस के साथ साथ बेहोश करने वाली गैस के नाम से भी जानते हैं, बेहोश करने वाली गैस। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि निम्न में से बेहोश करने वाली गैस कौन सी है, तो सही आंसर है N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। अब दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड देखो ये एक हानिकारक गैस होती है हमारे वायुमंडल के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। और ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल को क्या करती हैं? गर्म करती हैं। वायुमंडल को क्या करती हैं? गर्म करती हैं। ठीक है, तो N2O क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। और N2O को उत्सर्जित करने वाला हमारा देश भारत ये दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है विश्व का। ठीक है, और अगर दोस्तों पहले देश की बात करूं तो पहला देश पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर है चीन, जो हमारा पड़ोसी देश है चीन। ठीक है, ये पहले नंबर पर है और ये 16.7% नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। और जो हमारा देश भारत है ये 10.9% क्या करता है? नाइट्रस ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। और दोस्तों अगर हम तीसरे नंबर की बात करूं, भारत तो दूसरे नंबर का हो गया, पहले नंबर का चीन, और अगर तीसरे नंबर की बात करूं तो तीसरे नंबर पर आता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका देश तीसरे नंबर पर आता है नाइट्रस ऑक्साइड को उत्सर्जित करने में, और कितनी? 5.7% ये नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जित करता है। ठीक, ज़्यादातर जो है एग्जाम में बस तीसरे नंबर तक ही पूछ सकता है, अगर चौथे में पूछा जाए तो ब्राज़ील है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट भारत। दोस्तों भारत ये 10 लाख उबर ड्राइवर, जो उबर ऐप होता है, ठीक है, उसके थ्रू टैक्सी वगैरह बुक की जाती है। ठीक है, तो वे जो वाहन होते हैं, टैक्सी होती है, उन्हीं के ड्राइवरों को उबर ड्राइवर कहा जाता है। तो उबर ड्राइवरों की उपलब्धि हासिल करने वाला तीसरा देश बन गया है। और भारत ने भूस्खलन से प्रभावित हाल ही में भारत ने जो भूस्खलन से प्रभावित हुआ था पापुआ न्यू गिनी देश। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी के एंगा प्रांत में क्या हुआ था? भूस्खलन, जिसमें 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो भारत ने जो है इसके पापुआ न्यू गिनी को जो है मानवीय सहायता भेजी है। और भारत ने डिजिटल सेवाओं के निर्यात में चीन देश को भी पीछे छोड़ दिया है। और भारत ने कोची में 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्शदात्री बैठक की मेजबानी की है। और भारत ने दोस्तों फिलीपींस देश को ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात किया है। और जर्मनी ने हमारे देश भारत के जो छोटे हथियार थे उनकी बिक्री पर से प्रतिबंध हटा दिया है। और भारत और कंबोडिया देश भारत ने कंबोडिया देश के साथ में ह्यूमन रिसोर्स विकास समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। और ब्रिटेन ने भारत में अपनी पहली महिला उच्चायुक्त किसे? लिंडी कैमरून को नियुक्त किया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखने हैं सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे दोबारा से दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति चुना गया है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है सिरिल रामफोसा। सिरिल रामफोसा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और इन्हें फिर से दक्षिण अफ्रीका का ही राष्ट्रपति चुना गया है। ठीक है, और दोस्तों जो रामचंद्र पौडेल ये नेपाल के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेपाल जिसकी राजधानी है काठमांडू, और प्रधानमंत्री कौन है? पुष्पकमल दहल प्रचंड। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड, इन्होंने हाल ही में 18 महीनों के भीतर चौथा फ्लोर टेस्ट पास किया है। ठीक है, और दोस्तों जो जो बाइडन है ये अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और द्रौपदी मुर्मू, इनके बारे में आप जानते होंगे, ये हमारे देश भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जोस राउल मुलिनो ये पनामा के राष्ट्रपति बने हैं। और आंद्रे प्लेंकोविक ये क्रोएशिया देश के राष्ट्रपति बने हैं। शेख नवाफ अल अहमद ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। वो वान थोंग वियतनाम देश के अंतरिम राष्ट्रपति बने हैं। गिर्ट वाइल्डर्स ये नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस ये आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं, ये याद रखना, सबसे युवा प्रधानमंत्री। ठीक है, और पीटर पेलेग्रिनी ये स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। और दोस्तों एक ये इम्पोर्टेंट है, जोडित सुमिनवा तुलुगा
ये कांगो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और लाई चिंगते ये ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं। ये तो काफ़ी चर्चा में रहे थे, क्योंकि जैसे ये राष्ट्रपति बने हैं तो चीन ने क्या कर दिया था, चीन ने अपना मतलब ताइवान के चारों ओर जो हो बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास के लिए अपने सैनिक तैनात कर दिए थे। ठीक है। और हल्ला टॉमस डोटे ये आइसलैंड के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को शून्य अपशिष्ट लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, विश्व बैंक। विश्व बैंक ने ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन को शून्य अपशिष्ट मतलब प्लास्टिक मुक्त वगैरह जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये जीरो, शून्य का मतलब बिल्कुल मुक्त इनसे, ठीक, प्राप्त करने में सहायता की है। किसने की है? विश्व बैंक ने। दोस्तों विश्व बैंक जिसकी स्थापना जुलाई 1944 को हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1944 को। और अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष पूछे जाएं तो अजय बंगा जो हों ये वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? विश्व बैंक के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पोर्ट यानी बंदरगाह, पोर्ट को पोर्ट इंग्लिश में है, हिंदी में बंदरगाह बोलते हैं, ने विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 मतलब पहले जो हों 20 बंदरगाह हैं उनमें अपना स्थान प्राप्त किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विशाखापट्टनम पोर्ट। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है इसने कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष 20 में कौन सा? 19वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक है दोस्तों, कौन सा? 19वां स्थान प्राप्त किया है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जोमाटो ने निम्न में से किस शहर में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई जो महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, तो जोमाटो ने यहाँ पर मुंबई में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, आपको पसंद आई होगी। तो करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।